Hello student. Hello students. Today I am here with the subject pharmaceutical chemistry and the topic for today is adrenergic drugs. आज का हमारा टॉपिक है adrenergic drugs और and the contents for today is आज का जो हमारा कंटेंट है जो आज हम पढ़ेंगे वो है definition of adrenergic drugs, classification of adrenergic drugs and we will study one individual drug adrenaline जो कि एक adrenergic drug है, sympathomimetic drug है। एड्रीनर्जिक ड्रग्स को हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा एक्शन उत्पन्न करते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इन्हें एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी एड्रीनर्जिक ड्रग्स को हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट वी विल बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। Adrenergic drugs are the drugs that bind to adrenergic receptors in the sympathetic nervous system and facilitate or mimic the actions of major neurotransmitters, that is epinephrine and norepinephrine of the sympathetic nervous system. एड्रीनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं या बाइंड होते हैं, कंबाइन होते हैं और जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के उनको उनके जैसा एक्शन प्रोड्यूस करते हैं या उनके एक्शन को और बढ़ाते हैं। These drugs are also called as sympathomimetic drugs. इनको आप सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं या फिर सिंपैथोमाइमेटिक्स भी कह सकते हैं। सिंपली सिंपैथोमाइमेटिक्स भी कह सकते हैं या सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो ये वो ड्रग्स हो गए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा कार्य करते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कैटेकोलामाइंस एंड सेकेंड वन इज नॉन कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस वो ड्रग्स हैं जिनके अंदर कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अ बेंजीन रिंग विद 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज नोन एज कैटेकॉल न्यूक्लियस। ठीक है, वो कैटेकॉल कहलाता है जिसमें एक बेंजीन रिंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक बेंजीन रिंग जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कैटेकॉल। तो जितने भी ड्रग्स हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनिलिन, इसमें कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। दीज आर डेरिवेटिव ऑफ कैटेकॉल। तो एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं एंड आइसोप्रेनलिन आइसोप्रेनलिन। तो 3 ड्रग्स इसमें हमको पढ़नी है, स्टडी करनी है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनलिन। सेकेंड कैटेगरी इज नॉन कैटेकोलामाइंस, यानी जिनमें कैटेकॉल न्यूक्लियस नहीं होता है। दीज ड्रग्स आर नोन एज नॉन कैटेकोलामाइंस एंड एग्जाम्पल्स आर फिनाइलेफ्रिन, सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालीन, एफेड्रिन एंड सूडोएफेड्रिन। तो ये 5 ड्रग्स इसमें पढ़नी है और 3 ड्रग्स हमें कैटेकोलामाइंस में पढ़नी है। अब हम इंडिविजुअल ड्रग्स से शुरू करेंगे। एड्रेनलिन। अब हम एड्रेनलिन जो पहली कैटेकोलामाइन ड्रग हमने लिखी है एड्रेनलिन, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज एड्रेनलिन। इट इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स। ये वो ड्रग है एड्रेनलिन जो एड्रेनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट की जाती है, एड्रेनल ग्लैंड द्वारा बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है और या सिक्रीट की जाती है और एड्रेनल मेडुला पार्ट से सिक्रीट की जाती है। एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। तो ये एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट की जाती है। इट इज सिक्रीटेड इन गुड क्वांटिटी टू मीट द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की कंडीशन में ज़्यादा अमाउंट में बनती है, ज़्यादा मात्रा में बनती है, ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट की जाती है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, ताकि हम स्ट्रेस की कंडीशन से को आसानी से ओवरकम कर सकें, हम स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल रह सकें। जैसा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के में प्रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशंस में प्रिपेयर करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है। तो इसीलिए तो इमरजेंसी कंडीशंस में या स्ट्रेस की कंडीशन में, टेंशन की कंडीशन में, एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जैसे कि एड्रेनलिन है, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट अबव द किडनीज, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द किडनीज, ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज, ठीक है, वहीं पे प्रेजेंट होती है। इट इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट फॉर रेजिंग द ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो भी बढ़ जाता है और हमें इमरजेंसी या स्ट्रेस की कंडीशंस में इससे लड़ने में सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद है केमिकल स्ट्रक्चर, एड्रेनलिन का केमिकल स्ट्रक्चर। तो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनलिन। ये जो पार्ट है इसका, दैट इज कैटेकॉल न्यूक्लियस, इसी को आप कहते हैं कैटेकॉल न्यूक्लियस। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? कैटेकोलामाइन। दिस इज कैटेकॉल न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज कैटेकॉल न्यूक्लियस। और अब ये पार्ट देखेंगे, दिस इज, ये जो ग्रुप है इसका नाम है मिथाइल एमिनो। इट इज 2 मिथाइल एमिनो, इट इज ओनली मिथाइल एमिनो। ये जो कार्बन है ये 2 नंबर का कार्बन है। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है ये 1 नंबर का कार्बन है। ये वाला कार्बन, दिस कार्बन, ये जो कार्बन है ये 1 नंबर का कार्बन है, और जो ये वाला कार्बन है, दिस कार्बन इज 2 नंबर कार्बन। तो दैट, इसका मतलब अगर सिर्फ इस दोनों कार्बन को देखें तो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा है और 2 कार्बन भी लगे हैं। ये उसके बाद ये जो 1 नंबर पे ये जो ग्रुप है इसका नाम है 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल। दिस इज 3 एंड दिस इज 4 पोजीशन, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल पोजीशन। और ये ग्रुप लगा है सेकेंड पोजीशन पे, क्या है? मिथाइल एमिनो, मिथाइल एमिनो ग्रुप। तो इसका नाम इसीलिए है 1 पोजीशन पे 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप एंड 2 पोजीशन पे मिथाइल एमिनो इथेनॉल ग्रुप। तो इसका IUPAC नेम इज 1, then 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ब्रैकेट क्लोज 2 मिथाइल एमिनो इथेनॉल। जो ये वाला स्ट्रक्चर है दिस इज कैटेकॉल न्यूक्लियस। तो इसी वजह से इसका नाम कैटेकोलामाइन पड़ा है। और इसमें अमीन भी है, दिस इज मिथाइल एमिनो, इसमें अमीन ग्रुप भी है, इसीलिए कंबाइन करके कैटेकोलामाइन, यानी कि कैटेकॉल न्यूक्लियस भी है और अमीन ग्रुप भी है, इसलिए इसको कंबाइन करके इसको स्ट्रक्चर को कहते हैं कैटेकोलामाइन। तो एड्रेनलिन क्या है? एक केमिकली इट इज़ अ कैटेकोलामाइन ड्रग, ठीक है। केमिकली अगर पूछे तो ये कैटेकोलामाइन ड्रग है। अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल स्टेट इज सॉलिड माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर, यानी इसके क्रिस्टल माइक्रॉन्स के साइज में होते हैं, इसीलिए ये माइक्रो क्रिस्टल्स कहलाते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, इन द क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म, and the crystals are very small, so it is called as microcrystalline powder, solid microcrystalline powder. Color is white or creamy white. Solubility sparingly soluble in water and insoluble in ether.
ये ईथर में इनसॉल्युबल है, वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल है. हाउएवर इट इज सॉल्युबल इन सॉल्यूशंस ऑफ मिनरल एसिड्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड्स. ये मिनरल एसिड्स और एल्कली हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्यूशंस में सॉल्युबल है. और इट इज नॉट सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया एंड सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली कार्बोनेट्स. ये एक्वस अमोनिया में और एल्कली कार्बोनेट्स के सॉल्यूशंस में सॉल्युबल नहीं है. ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे. सिंस एड्रेनलिन कंटेन्स अ कैटेकॉन न्यूक्लियस इन इट्स स्ट्रक्चर, an emerald green color is produced when ferric chloride solution is added to a slightly acidic solution of adrenaline. अगर हम एड्रेनलिन के स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालें तो एक एमरल्ड ग्रीन कलर बनता है. ये रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि एड्रेनलिन में कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इस रिएक्शन इसलिए एड्रेनलिन ये रिएक्शन इसलिए देता है, शो करता है, क्योंकि उसमें कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो जब हम पहले हम एड्रेनलिन का एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें फिर हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे और फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे तो एक एमरल्ड ग्रीन कलर बनेगा. उसके बाद क्या होगा? इफ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब है स्लोली, धीरे धीरे डालेंगे. अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालेंगे धीरे धीरे, जो पहला वाला सॉल्यूशन है उसमें, तो एमरल्ड ग्रीन कलर पहले ब्लू कलर में बदल जाएगा, उसके बाद फिर वो रेड कलर में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा. इफ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड ग्रेजुअली टू द अबव सॉल्यूशन, द एमरल्ड ग्रीन कलर फर्स्ट चेंजेस टू ब्लू एंड देन टू रेड. Note, this test is answered by all catecholamine adrenergic drugs. जितनी भी adrenergic drugs हैं जिसमें कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये टेस्ट हर एक सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग द्वारा दिया जाएगा जिसमें कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये टेस्ट हर कैटेकोलामाइन ड्रग के द्वारा शो किया जाता है. अब आते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज. It slowly darkens on exposure to air and light. It also decomposes at higher temperatures and in the presence of moisture. It should be stored in tightly closed, light-resistant dry containers which are preferably filled with nitrogen gas. ये जब इसको एयर या लाइट में एक्सपोज करते हैं या एयर या लाइट के कांटेक्ट में जब ये आता है तो ये इसका कलर डार्क हो जाता है, यानी कि ये जो वाइट या क्रीमी वाइट कलर का होता है वो ब्राउन कलर में बदल जाता है. और ये अगर इसे हाइयर टेम्परेचर्स पे रखें या फिर मॉइस्चर हो, ह्यूमिड प्लेस पे रखें जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे रखें तो ये डिकम्पोज हो जाता है. इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी नहीं रख सकते और ड्राई प्लेस में रखना चाहिए. सो स्टोरेज कंडीशंस इसकी क्या होंगी? इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड. टाइटली क्लोज्ड मीन्स एयर ना जा सके, लाइट रेजिस्टेंट, लाइट उसके अंदर प्रवेश ना कर सके, ड्राई कंटेनर्स, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, विच आर प्रिफरेबली फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस. और जो खाली जगह बची है कंटेनर में उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होनी चाहिए. प्रिफरेबली लिखी है, ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा हो तो अच्छा है. अगर नाइट्रोजन गैस भरी हो तो इट इज़ गुड एनफ. अब आते हैं यूजेस. सिम्पैथोमाइमेटिक, ये कैसी ड्रग है? सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है. एड्रेनलिन इज यूज्ड लोकली टू स्टॉप हीमोरेज एंड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स. ये एड्रेनलिन का यूज़ किया जाता है लोकली, यानी टॉपिकली अप्लाई किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए. जैसे कि एपिस्टैक्सिस जिसे नोज़ ब्लीडिंग कहते हैं, अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है या फिर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर है GIT में, स्टमक में, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए भी ये एड्रेनलिन का उपयोग किया जाता है और टॉपिकल यूज़ किया जाता है. एंड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स. लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनकी क्रिया को बढ़ाने के लिए भी एड्रेनलिन लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ कंबाइन करके दी जाती है ताकि उनका प्रभाव बढ़ाया जा सके, लोकल एनेस्थेटिक्स का प्रभाव बढ़ाया जा सके. यानी कि एड्रेनलिन और लोकल एनेस्थेटिक्स का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि एड्रेनलिन का काम उसमें सिर्फ ये होता है कि लोकल एनेस्थेटिक्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके.
तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स वो हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, खास जगह पर लगाए जाते हैं और उस जगह पे सेंसेशन खत्म कर दी जाती है, उस जगह पे कोई अनुभूति नहीं होती। जैसे किसी छोटे ऑपरेशन के लिए, माइनर ऑपरेशंस या सर्जरी के लिए किसी एक खास स्थान को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सारे सेंसेशंस बंद कर देते हैं। व्यक्ति को न पेन की फीलिंग होती है, न टच की फीलिंग होती है, किसी चीज़ की वहाँ फीलिंग नहीं होती और सर्जिकल प्रोसीजर आसानी से हो जाता है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स वो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे पेन को खत्म करने के लिए या पेन को समाप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर इन एस्थमा एंड एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये एस्थमा में उपयोग किए जाती है एड्रेनलिन ड्रग एज अ ब्रोंकोडायलेटर। ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती है, उन्हें थोड़ा चौड़ा करती है ताकि एयर आसानी से पास हो सके उसमें से। और एनाफाइलैक्टिक शॉक ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, सीवियर एलर्जिक कंडीशन अगर होती है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें जान पर खतरा होता है। तो एनाफाइलैक्टिक शॉक के केस में भी एड्रेनलिन का उपयोग किया जाता है। ये होता कैसे है एनाफाइलैक्टिक शॉक? इट इज़ ड्यू टू एलर्जी के कारण हो सकता है या ये सीवियर एलर्जिक कंडीशन है एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब आते हैं ऑफिशियली एड्रेनलिन, आईपी, बीपी। एड्रेनलिन इज ऑफिशियल इन आईपी एंड बीपी बोथ. Adrenaline bitartrate, it is official in IP. Adrenaline acid bitartrate, it is official in BP. Adrenaline bitartrate injection, IP. Adrenaline bitartrate injection, IP. Adrenaline injection, BP. Adrenaline eye drops, BP. Bupivacaine and adrenaline injection, BP. लिग्नोकेन एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन, बीपी। ये बुपिवेकेन और लिग्नोकेन क्या है? दीज आर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं। ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये लोकल एनेस्थेटिक्स की एड्रेनलिन लोकल एनेस्थेटिक्स की एक्टिविटी को बढ़ाती है, उनकी एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। तो इसीलिए ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है इंजेक्शन के रूप में। बुपिवेकेन एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन, लिग्नोकेन एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन, बीपी। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड एंड एड्रेनलिन बाइटार्ट्रेट इंजेक्शन, आईपी। इट इज़ ऑफिशियल इन आईपी। तो ये हो गए सारे इसके ऑफिशियल। एंड नाउ कमिंग टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, इंजेक्शंस एंड आई ड्रॉप्स। तो एड्रेनलिन दो प्रकार से, दो रूप में अवेलेबल है, उपलब्ध है इंजेक्शंस में एंड आई ड्रॉप्स। ब्रांड नेम्स एड्रेन, एपिपेन, सुप्रारेनिन, लिवोरेनिन एंड ब्रोवॉन इनहेलेंट। 0.5% सॉल्यूशन में एड्रेनलिन इनहेलेंट के रूप में भी मतलब इट इज marketed as Brovon inhalant also. तो ये हो गई एड्रेनलिन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। गो थ्रू द वीडियो, टेक इट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।